हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ शेल ऑफ मास 10 kg मूविंग विद a velocity 20 मीटर पर सेकेंड explode into two portions 6 kg and 4 kg respectively. If former is just brought to rest after explosion, find the velocity of latter. So क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सपोज करता हूँ ये हमारे पास एक 10 किलोग्राम का शेल है, कैपिटल एम हमें गिवन है 10 किलोग्राम, इज मूविंग विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. सपोज कैपिटल वेलोसिटी हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड. एक्सप्लोड होता है दो पार्टिकल में, सपोज फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकंड पार्टिकल. फर्स्ट पार्टिकल का मास कितना है 6 किलोग्राम और इज ब्रोड टू रेस्ट. इट मीन्स फॉर्मर मीन्स पहले वाला मीन्स 6 किलोग्राम. तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी हुई, सपोज v1 की वैल्यू कितनी होगी 0 एंड सेकंड हमारे पास है 4 किलोग्राम और इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि v2 की वैल्यू क्या होगी. सो सिंपल सा कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. नाउ की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन वी विल अप्लाई हियर law of conservation of momentum. So law of conservation of momentum के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम होगा, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम हम बोल सकते हैं, विल बी इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम. सो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, सो स्टार्टिंग में बॉडी का मास कितना था कैपिटल एम, वेलोसिटी थी v इक्वल्स टू, बाद में बॉडी का मास सपोज करता हूँ स्मॉल एम है, ये हमारे पास है स्मॉल m2. सो m1 इंटू वी1 प्लस दिस वैल्यू इज m2 इंटू वी2. अब हमारे पास मास कितना गिवन है 10 एंड वेलोसिटी इज 20. फर्स्ट के लिए 6 किलोग्राम एंड वेलोसिटी 0 बिकॉज रेस्ट पे है, प्लस m2 हमारे पास है 4 इंटू वी2, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो 10 इंटू 20 दिस वैल्यू इज 200, बट सेकेंड केस में यहाँ पे फर्स्ट वेलोसिटी थी और यहाँ पे हमारे पास था 4 इंटू वी2. So V2 equals to 200 divided by 4. Now this value is 50. 4 5s are 20 and 0. So this value is 50 meter per second. Hence velocity is, जो हमारे पास velocity होगी lateral object की, that will be equal to 50 meter per second. I hope solution is understandable. Thank you.